साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारत का भूगोल जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में आज का हमारा 14वां टॉपिक है सिंचाई के साधन। तो आज हम लोग सिंचाई के साधन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ें। और आज की चर्चा में हमारा जो सिंचाई के साधन टॉपिक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं और पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो भारत में सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन कुएं और नलकूप माने जाते हैं। ठीक है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है वो आपको बताना है। तो नहरों की जो साझेदारी है वो 31.1% है। ठीक है, 31.1% क्या है, नहरों की भागीदारी है कुल सिंचित क्षेत्र में। अच्छा, अगला जो प्रश्न है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है। तो यहाँ पर हो जाती है 56%। ठीक है, 56%। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि देश कि कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है। तो ये 6%। पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इस टाइम की अगर बात करें तो अभी 6% है तालाब से सिंचाई की भागीदारी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो अभी भी जो है इस समय दक्षिणी भारत में जो है तालाब से सिंचाई होती है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, ये भी प्रश्न ठीक है, ऊपर से मिलता जुलता है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नलकूपों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है पंजाब में। अगला जो प्रश्न है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य, तो ये गुजरात हो जाएगा। अगला है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो ये मिलता है सतलज नदी से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर, तो ये आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जिसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं, राजस्थान में है। अगला जो है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो गंडक से। ठीक है, जो गंडक नदी है उससे पानी आता है त्रिवेणी नहर में। राजस्थान नहर का नाम क्या है। तो इंदिरा गांधी नहर, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें कहा गया है अगले प्रश्न में, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो ये होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो ये दक्कन के पठार में। आगे बढ़ते हैं, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो ये होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें इसका कूट दिया है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया है प्रश्न में। तो इसमें कहा गया है कि शारदा सहायक समादेश विकास योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं। लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखिए क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है बहु फसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना। तीसरा है आपका भू प्रबंधन का सुधार। तो ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको देखना है कि कूट में क्या कहा गया है। तो कूट में ये देखना है आपको, ये जो 3 बातें कही गई हैं 3 पॉइंट में, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, और तीसरा दिया गया है भू प्रबंधन का सुधार। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, एक सही है केवल, या फिर 1 2 सही है, या फिर 2 3 सही है, या फिर सभी सही हैं। तो चलिए क्या लगता है, आंसर दीजिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बातें सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, किधर गया अगला प्रश्न। मुझे लगता है टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ये सिंचाई के साधन बहुत शॉर्ट टॉपिक था, कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए थे, तो ये भी टॉपिक यहाँ पर होता समाप्त। और कल हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, कौन सा, कृषि, यानी कि खेती से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक यानी कि 15वें टॉपिक में। तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। और इस वीडियो के लिंक में पिछली वीडियो का जो है इसके डिस्क्रिप्शन में पिछला लिंक दिया जाएगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कौन सा, कृषि। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।